रशिया और यूक्रेन के बीच में स्थिति बनी हुई है और लगातार जिस तरह से रशिया जो है वो खार्किव में लगातार बम्बार्मेंट कर रहा है और उसके बाद भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत जो है इवैक्यूएशन जो है वो शुरू किया है। अभी भी कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क में जो कीव में हैं वो हैं और जो खार्किव में हैं। कुछ परिवार हैं जो कि आज यहाँ पर आए हुए हैं। मैम, कितने बच्चे हैं जो आप लोग जिनके मतलब जो उसके कैंपस में बच्चे हैं 200 700 बच्चे, आज 500 निकल गए आज बच्चे। आपके कोई रिलेटिव हैं या आप? मेरी डॉटर है। डॉटर है? हाँ जी। और उनके साथ आपकी बात हुई क्या? उन्होंने स्थिति बताई वो खार्किव में है या कीव में है? वो खार्किव में है। हाँ। और जिस तरह से खार्किव में लगातार रशिया बम्बार्डमेंट कर रहा है और उसमें एक भारतीय स्टूडेंट्स की मौत भी हुई, उसके बाद से तो ज़्यादा खतरा बन गया ना कि सिक्योरिटी क्या है उनकी, वो कितने सेफ हैं कि नहीं है। ये बच्चे 7 दिन तक वेट करते रहे कि एम्बेसी कुछ करेगी या कोई मैसेज आएगा। ये आज ना कल रात से ये बिल्कुल हार गए हैं। ये कहते हैं इससे बुरा अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी या उन्होंने भी कह दिया कि खाने के लिए अब कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं, आप जाओ यहाँ से। लास्ट आपकी कब बात हुई थी? कल ही बात हुई? नहीं, आज सुबह बात हुई है। हाँ जी। उन्होंने क्या बताया कि राशन में नहीं है उनके पास उस तरीके से? अरे उन्होंने कुछ नहीं खाया, 5-6 दिनों से 2-2 चम्मच खा रहे हैं, या कोई उनको ना एनर्जी चॉकलेट से थोड़े थोड़े टुकड़े दे रहे हैं कि ये बस सांस ले सके। कब से गए हुए हैं आपके डॉटर वहाँ? ये उसका फर्स्ट ईयर है। हाँ जी। तो उनके साथ और कितने हैं उनके साथ के जो वहाँ पर उसी कॉलेज के से? 700 बच्चे हैं वहाँ। हाँ जी। जम्मू के कितने हैं उसमें? 200 बच्चा है जम्मू का। जम्मू का 200 हाँ जी। अभी तक कुछ आए भी हैं तो बाकी सभी सारे वहीं पर ही हैं, लेकिन एस्केप रूट निकालने का कोशिश किया जा रहा है ना। खार्किव से 30 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, वहाँ से निकाल सकें। वहाँ पे कुछ हुआ अभी तक? वो बहुत दूर है। हाँ, वो बहुत दूर है। जहाँ से सरकार बोल रही है वो उनसे बहुत दूर है। तो MEA से कुछ आप लोगों की बात हुई या आप तक कोई संदेश पहुँचा या आप भी उनको ट्विटर में ही या फिर ऑर्डर में फॉलो कर रहे हैं? नहीं, हम उनके ऑफिस में गए थे तो उन्होंने कहा था, दिल्ली में बात हुई थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, उन्होंने कहा था कि हम रेस्क्यू करेंगे बच्चों को। लेकिन मैम जब पहले क्योंकि स्पेकुलेशन नहीं था कि वॉर होगी तो एकदम से चल रहा था कि रिस्क जोन है, खाली कर देना चाहिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी गलती है कि लास्ट डे तक, जिस दिन वहाँ पे अटैक शुरू हुआ है, तब भी उनकी ऑफलाइन क्लास थी। लेकिन ये तो वो होगी ना मतलब कि उनसे मिसकंसेप्शन। हाँ जी, उनको बताना चाहिए था कि आप लोग जाओ यहाँ से। और बाकी जो निकल पाए हैं वो निकल भी रहे हैं स्टूडेंट के। वो ना मतलब कि कोई डीसी का बच्चा था, कोई मिनिस्टर का बच्चा था, जिनको एक्चुअल सिचुएशन पता थी कि वार होगी ही होगी डेफिनेटली। तो बहुत सारे यहाँ पे परिवार आए हैं अलग अलग, यहाँ पर ये भी हैं और कुछ लेडीज़ हैं। और साफ तौर पे जैसे इन्होंने आंकड़ा दिया है, लगभग 200 स्टूडेंट है यूक्रेन में जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है और उनकी वैक्यूएशन के लिए अब उनके पेरेंट्स जो हैं वो आज जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर आए हैं। लगातार वो बात भी कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी वो लोग मिल के आए हैं। सर, आपका भी कोई परिवार का है वहाँ पर? ये मेरे भाई की। सर, आप थोड़ा सा तो इस पर थोड़ा सा सर बताएंगे, आपके परिवार से भी यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कुछ अभी तक संदेश जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए? आप लोगों के बच्चे वहाँ पर हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है जी। नहीं। आप तक अपने बच्चों से अब लास्टली आपकी कब बात हुई? सुबह ही बात हुई है। क्या कंडीशन सर बताई उन्होंने? बच्चों का कल से बड़ा मनोबल नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि उनका साथी था, उन्हीं के साथ रहता था, उसको हादसे में वो चपेट में आया, क्योंकि वो बच्चे भूखे प्यासे थे, वो पानी लेने बाहर गए थे बच्चा, उसके बाद उनका मनोबल बड़ा गिरा हुआ है। आपकी डॉटर हैं या सन है? मेरी बेटी है जी। बेटी वो कितने साल से हैं यूक्रेन में? वो फर्स्ट ईयर कोर्स है, फर्स्ट ईयर का। हाँ। तो अभी कुछ आप रिसेंटली जितेंद्र सिंह डॉक्टर MOS उनसे कुछ राब्ता बातचीत हुई कुछ? शुरू में हुई थी, उन्होंने कहा था हम रेस्क्यू करेंगे, लेकिन 8 दिन हो गए, अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया वहाँ पे। साफ तौर पर पूरे देश की इस समय निगाहें इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन में है, जो कि ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया और पोलैंड से जो है भारतीय नागरिकों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इवैक्यूएशन लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जैसे कि पेरेंट्स ने एक आंकड़ा दिया है और ये हालांकि इस आंकड़े के बारे में भी खुलकर कुछ नहीं कह सकते कि वाकई में 200 स्टूडेंट्स हैं या इससे कम है या ज़्यादा हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग पहले अपने कॉलेज कैंपसेस में ही थे, लेकिन अब वहाँ पर जिस तरह से खार्किव में हो या फिर कीव में लगातार जो रशियन फोर्सेस हैं वो उसमें कब्जा करने
लाने की या फिर उसमें अपने अंडर लेने की जो है पूरे उस प्रोसेस में है, जिस कारण वो लगातार वहाँ पर रॉकेट मिसाइल से जो है अटैक भी कर रहे हैं और भारतीय एक स्टूडेंट की भी उसमें एक मौत हुई थी। अब ये पेरेंट्स कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए किसी भी तरह से, क्योंकि खार्किव और कीव बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वहाँ के लोग वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वो तमाम भारतीय छात्र अभी भी वहाँ पर हॉस्टल्स में है और अब तो उनके पास खाने की जो है वो सामग्री भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो गई है और बड़ी मुश्किल में वो इस समय है। तो यकीनन सरकार पर ही निर्भर है और सरकार से ही अपील कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए भी जल्द से जल्द कुछ किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।